मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 7 प्रोग्रेसिव मैथ, चेक योर प्रोग्रेस और एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द प्रोडक्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो भी प्रोडक्ट दिए गए हैं उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिख देना है, यानी पावर के रूप में लिख देना है। यानी किसी भी नंबर को जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं उतने पावर लिख देते हैं। यहाँ दिया गया है एक्स को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 12। बी दिया गया 4, तो 4 का 4 हो जाएगा इनटू ए कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो ए का पावर हो जाएगा 4। बी कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो इंटू बी का पावर हो जाएगा 4। इसको शॉर्ट फॉर्म में इनटू का सिंबल हटाकर ऐसे भी लिख सकते हैं 4a पावर 4 बी पावर 4। सी दिया गया है 7, 7 का 7 होगा, क्लियर है। एक्स कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो एक्स का पावर हो जाएगा 3 इंटू वाई कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो वाई पावर 3 इंटू जेड कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, यानी जेड का पावर 2 लिख दिया जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में 7x क्यूब वाई क्यूब और जेड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। डी दिया गया है 2 इंटू 3 इंटू ए, 2 इंटू 3 मीन्स हो जाएगा 6 इंटू ए का पावर कितना, ए 3 टाइम्स है तो ए का पावर 3 हो जाएगा, और बी 2 टाइम्स बी का पावर 2 हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम 6a क्यूब बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है विस्तृत रूप, बड़े रूप में लिखना है। यानी जितना पावर होता है उतना टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। ए स्क्वायर और बी क्यू दिया गया है, ए का पावर 2 है तो ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और बी का पावर 3 है यानी बी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। बी दिया गया 2x क्यूब वाई पावर 4। 2 तो 2 को फैक्टराइज हम कर नहीं पाएंगे तो 2 सेम रहेगा। x का पावर कितना है 3 है, तो x को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। y का पावर 4 है तो y को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। c दिया गया 15x स्क्वायर वाई क्यूब एंड z पावर 4। 15 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू एक्स का पावर 2 है तो एक्स को 2 टाइम्स, वाई का पावर 3 है तो वाई को 3 टाइम्स, और वाई का जेड का पावर 4 है तो जेड को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। फिर नेक्स्ट दिया गया है 4a स्क्वायर वाई क्यूब, यानी 4 को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। 4 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा। ए का पावर 2 है, ए को 2 टाइम्स, यहाँ पे ए क्या है सिंगल टाइम है, ए सिंगल टाइम रहेगा, और एक्स स्क्वायर है एक्स 2 टाइम्स, और वाई पावर 3 है वाई 3 टाइम्स। ये हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, आइडेंटिफाई मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल। मोनोमियल हमने आपको कई बार बताया है, या इंट्रोडक्शन की वीडियो आप अवश्य देखें। इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 5 का आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये सारे टर्म्स में किस तरीके से बताया गया है। इसमें बोला गया है कि आपको ए से लेकर एच तक क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन मोनोमियल है। मोनोमियल मीन्स होता है एक टर्म वाला, सिंगल टर्म वाला। बायनोमियल मीन्स 2 टर्म्स का एक्सप्रेशन। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स का एक्सप्रेशन। एंड क्वाड्रिनोमियल मोर देन 3 टर्म्स। ए दिया गया है एक्स क्यूब। अब इसमें हम मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल लिख लेंगे। मोनोमियल जो होगा उसको हम एक्सप्रेस कर दें, मोनोमियल देखेंगे। ए जो है मोनोमियल है क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है तो ए लिख देंगे। बी भी मोनोमियल ही है क्योंकि इसमें कोई प्लस माइनस का सिंबल नहीं दिया गया, ये भी मोनोमियल है तो लिख देंगे बी। और उसके बाद डी जो है वो भी मोनोमियल ही है, एक पदीय ही है, एक्स वाई जेड, यानी डी लिख देंगे। मोनोमियल में कौन आएगा ए बी डी। और फिर बायनोमियल जिसमें 2 पद आएंगे, सी में बी प्लस 3 है, यानी एक पद, एक टर्म क्या है बी और दूसरा टर्म क्या है 3, यानी 2 टर्म होंगे तो सी लिख देंगे। उसके बाद ई की बात आती है तो 4x + 2, ये जो होगा डबल टर्म का है वो, तो दोनों लिख देंगे बायनोमियल में सी और ई। ट्राइनोमियल की बात करें जिसमें 3 टर्म्स हैं
तो इसमें देखेंगे 4 टर्म्स हैं, इसमें देखेंगे 3 टर्म्स हैं। तो जी जो है वो 3 टर्म्स यानी ट्राइनोमियल में आएगा, तो जी लिख देंगे। अब उसके बाद क्वाड्रिनोमियल की बात करेंगे, मोर देन 3 टर्म्स, जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स आते हैं। इसमें देखिए 4 टर्म्स है, 3 से ज़्यादा है, इसमें भी 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, एफ और एच, क्वाड्रिनोमियल। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।